एक छोटे से गांव की लड़की जिसके थे आसमान छूने के सपने, लेकिन इस बेरहम दुनिया ने उसके सपनों को इस तरह कुचल डाला जैसे हर पल एक बुरे सपने में बदल गया। ये कहानी है सोनिया की, एक बहन, एक बेटी, एक इंसान जिसे अपने ही बेच देते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। जब चारों ओर के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी अंधेरे में कहीं न कहीं रोशनी की एक किरण नजर आती है। आज हम आपको सुनाएंगे ऐसी एक कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आंखों में आंसू ले आएगी। यही है लव सोनिया। कहानी की शुरुआत होती है दो बहनों सोनिया और प्रीति से। वे दोनों अपने माता पिता के साथ मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर एक उजड़े हुए गांव में रहती थी। उनके पिता मजदूरी कर किसी तरह घर चलाते थे। परिवार की हालत बहुत खराब थी। पिता के काम पर जाते ही घर में चूल्हा जलता और ऊपर से वो कर्ज में डूबे हुए थे। उस साल बारिश नहीं होने की वजह से खेती भी चौपट हो गई थी। इन सब के चलते पिता हमेशा चिंता में रहते थे। घर कैसे चलेगा, कर्ज कैसे चुकाया जाएगा। उनका कोई बेटा नहीं था। वे सोचते अगर बेटा होता तो कम से कम खेती में मदद करता और जिम्मेदारी बांटता, लेकिन बेटियों से उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। सोनिया बड़ी बेटी थी, इसलिए वो अपने पिता की तकलीफ समझती थी और मदद करती थी। लेकिन प्रीति के जन्म के बाद से पिता उसे कभी पसंद नहीं करते थे। वो उसे मनहूस कहते थे और कहते अगर उसकी जगह लड़का होता तो खेत में काम कर सकता था। इसीलिए वे उसे बेवजह मारते पीटते थे। एक दिन पिता ने अपने सारे कर्ज चुकाने के लिए प्रीति को जमींदार को बेच दिया। उस जमींदार के मुंबई के कुछ लोगों से संबंध थे जो लड़कियों को गलत कामों में लगाते थे। सोनिया ने एक बड़ी बहन होने के नाते प्रीति को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बेबस थी। उसने ठान लिया कि वो किसी भी हालत में अपनी बहन को वापस लाएगी। जब सोनिया जमींदार से बात करती है तो वो उसे मुंबई भेज देता है। वहाँ उसकी मुलाकात माधुरी और भाईजान से होती है। भाईजान एक रेड लाइट इलाके का मालिक था। माधुरी सोनिया को सजाकर रोज नए नए मर्दों के पास भेजती थी। यानी अपनी बहन को खोजते खोजते सोनिया खुद ही उस गंदे जाल में फंस जाती है। उधर जब सोनिया घर नहीं लौटती तो उसका पिता जमींदार के पास जाता है, लेकिन जमींदार सब कुछ नकार देता है। कुछ महीनों में सोनिया उस कोठे की जिंदगी में ढल जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्रीति को खोजती रहती है। एक रात अचानक उसे प्रीति मिल जाती है, लेकिन प्रीति उसे देखकर उल्टा उसे ही दोष देती है। कहती है पिता हमेशा तुझसे प्यार करते थे, मुझसे नफरत करते थे, इसलिए तुझे रख लिया और मुझे बेच दिया। बात सच थी, लेकिन फिर भी सोनिया अपनी बहन को बचाना चाहती थी। एक दिन कोठे में मनीष नाम का एक ग्राहक आता है। सोनिया उसे ग्राहक समझकर पास जाती है, लेकिन मनीष उसे रोकता है और बताता है कि वो एक एनजीओ में काम करता है जो ऐसी मजबूर लड़कियों की मदद करता है। वो वादा करता है कि वो सोनिया और उसकी बहन दोनों को इस नरक से आजाद कर देगा। ये सुनकर सोनिया को थोड़ी राहत मिलती है। उधर माधुरी के शरीर से अचानक खून बहने लगता है और अस्पताल में पता चलता है कि वो एक गंभीर यौन रोग से ग्रसित है जो दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। भाईजान को अगर ये पता चलता तो वो उसे निकाल देता। इसी डर से माधुरी चुप रहती है। इसी बीच मनीष अपनी टीम के साथ कोठे पर रेड करता है। भाईजान सोनिया और एक नई लड़की को छिपा देता है। काफी तलाश के बाद मनीष उस नई लड़की को ढूंढ लेता है, लेकिन सोनिया डर के मारे छुप जाती है। फिर एक दिन जब भाईजान को माधुरी की बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो उसे भी सोनिया के साथ एक कमरे में बंद कर देता है। वहाँ माधुरी सोनिया को बताती है कि एनजीओ वालों ने पहले ही उसकी बहन प्रीति को रेस्क्यू कर लिया है। रेड के बाद भाईजान डर जाता है और सभी लड़कियों को एक कंटेनर में भरकर हांगकांग भेज देता है। उस कंटेनर में सोनिया जैसी कई लड़कियां थी, जिनमें कई अब भी कुंवारी थी। विदेशों में भारतीय लड़कियों की डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए भाईजान उन्हें नीलाम करता है। उन्हें मारा पीटा जाता, ऑपरेशन करके फिर से सजाया जाता और अलग अलग देशों में बेच दिया जाता। इसी नरक जैसी जिंदगी के बीच एक दिन उन्हें एक पार्टी में ले जाया जाता है, जहाँ माधुरी खुद का हाथ काटकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है और उसी मौके का फायदा उठाकर सोनिया वहाँ से भाग जाती है। जब उसके भागने की खबर फैलती है तो दलाल उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन सोनिया एक पेड़ पर चढ़कर छिप जाती है और बच जाती है। अगले दिन वो भूख से बेहाल होकर लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। मजबूर होकर वो कूड़ेदान से खाना निकाल कर खाती है। तभी एक होटल कर्मचारी उसे देखकर एनजीओ वालों के पास भेज देता है जो ऐसी लड़कियों की मदद करते हैं। कुछ महीनों बाद वही एनजीओ उन्हें भारत वापस लाता है। मनीष की टीम उन्हें रिसीव करती है और बताती है कि प्रीति नशे में धुत होकर कहीं भाग गई है और अब उसका कोई पता नहीं है। ये सुनकर सोनिया टूट जाती है। इसके बाद उसके माता पिता उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन सोनिया अपने पिता का चेहरा तक देखना नहीं चाहती, क्योंकि उसी की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई। वो अपनी माँ को गले लगाकर कहती है, मैं तभी गाँव लौटूंगी जब अपनी बहन को वापस ला सकूं। और इसी वादे के साथ खत्म हो जाती है इस दुखद कहानी की यात्रा। दोस्तों, आज की ये मार्मिक दो बहनों की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए।